प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें और आपको सबको पूरा एक सप्ताह संभाले रखा, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने फिर एक बार आपके सामने मुझे लेके आया। आज का विषय है कि हम प्रेरित पौलुस के बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। प्रेरित पौलुस शाऊल था, शाऊल से पाउल कैसा हो गया, शाऊल से पाउल कैसा हो गया, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहला स्तिफनुस को उसने सब लोग मिलके उसको पथराव किया उसके ऊपर, और उसको पथराव करके मारा, तभी वहाँ शाऊल था। वो आगे जाके वो पौलुस कैसा हो गया, हम उसके बारे में मनन करेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 54 वचन। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय 54वां वचन देखेंगे। ये बातें सुनकर ये जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। स्तिफनुस के ऊपर वो लोग क्या कर रहा है, पथराव कर रहा है, लेकिन स्तिफनुस क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्वर्ग के ओर उसने क्या किया, उसने स्वर्ग के ओर एक देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। उसको पथराव कर रहे बहुत से लोग, और पौलुस वहीं पे है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन स्तिफनुस को दिख रहा है, क्योंकि वो सांसारिक आंखों से नहीं देख रहा है, वो आत्मिक आंखों से देख रहा है। पौलुस और पौलुस के साथ में जितने लोग हैं वो सांसारिक आंखों से उसको देख रहे हैं, स्तिफनुस को, और उसको द्रोह करके उसके ऊपर नालिश लगा के, आरोप लगा के, उसको पथराव करके उसको मार रहे। इसके लिए वहां पे क्या हो रहा है, आगे बोल रहा है, कहा देखो स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। एक साथ में सब लोग झपट कर उसके ऊपर पथराव करने लगे, क्योंकि स्तिफनुस जो सच्चा है वो सच्ची बात उनसे कर रहा था। प्रभु यीशु के बारे में जो वो अपना गवाही बता रहा था, उस जगह में, उस वचन में, और आगे देखेंगे हम वो क्या कह रहा है, और उसने नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिया। शाऊल के लोग पथराव कर रहे थे, और शाऊल उनका क्या कर रहा है, वहां पे उनको प्रस्थान कर रहा है और उनके कपड़े संभाल रहे हैं। वो लोग कपड़े निकाल के बाजू में रख के उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं। तो शाऊल वहां पे क्या कर रहा है, उनके कपड़े संभाल रहा है और उनको प्रोत्साहन कर रहा है, उनको और उकसा रहा है कि उसको मारो। मतलब परमेश्वर का ये दास यहाँ पे क्या कर रहा है, स्तिफनुस वही कह रहा है, स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। स्तिफनुस कह रहा है, स्वर्ग की ओर देख के परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देख रहा है। लेकिन यहाँ पे पौलुस और उसके चेले जो है वो उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सांसारिक आंखों से देख रहे हैं। हम आगे देखेंगे
हम नौवा अध्याय में हम देखेंगे, 9वां अध्याय में पहला वचन, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को परमेश्वर धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधना के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। मतलब शाऊल वहां पे क्या कर रहा है, याजक लोगों से उसने एक परमिशन मांगा, एक चिट्ठी लिख के लिया और वो याजक लोग से कह रहा है अब मुझे चिट्ठी लिख के दो, मैं दमश्क में जाऊंगा, वहां पे भी बहुत प्रभु यीशु को मानने वाले उसके चेले लोग हैं, वहां पे उनको मैं बांध के लेके आऊंगा, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या कोई अन्य जो भी लोग हैं उन सब को मैं बांध कर यरूशलेम में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम, और वो भूमि पर और परंतु चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। और वो चिट्ठी लेकर दमश्क को जाने लग गया। और वहां पे प्रभु यीशु का चमत्कार देखो, प्रभु यीशु वहां पे क्या कर रहा है। हम आप 4वां वचन पढ़ेंगे, और वो परंतु वो चलते चलते, 3रा वचन में देखेंगे, परंतु चलते चलते जब वो दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। दमश्क के पास पहुंच गया था तो एकाएक शाऊल के ऊपर आकाश से रोशनी चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और वो ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये नहीं कह रहा है हे शाऊल मेरे चेलों को क्यों सताता है, मेरे लोगों को क्यों सताता है, ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है, हे शाऊल मुझे तू क्यों सताता है। इसका कहने का अर्थ यह है, जो प्रभु के पथ पे चलता है, प्रभु यीशु के राह पे चलते हैं, उसको जो लोग सताते हैं, उनको सताते हैं तो हमारे प्रभु यीशु को सताया जैसा ही है। अगर आपको और मुझे कोई अगर प्रभु यीशु के राह पे चलते हुए कोई तकलीफ देते हैं, वो लोग हमें कोई तकलीफ प्रॉब्लम देते हैं, तो वो किसको तकलीफ दे रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु को तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ पे वही कह रहा है वो, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। फिर हम शाऊल क्या कर रहा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। शाऊल पूछ रहे, हे प्रभु आप कौन हो। तो प्रभु वहां पे क्या कह रहा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु कह रहा है जिसे तू सताता है। पौलुस पूछ रहा है, शाऊल पूछ रहा है, हे प्रभु आप कौन हो। तो प्रभु यीशु कह रहा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे ये अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने रोशनी देखा तो भूमि के ऊपर गिर गया, घोड़े के ऊपर चल रहा था, उसका घोड़े के ऊपर से गिर गया और गिरने के बाद जब उठा तो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके संसारिक आंखें यहाँ पे बंद हो गई, उसके पापी आंखें वहां पे बंद हो गए। प्रभु यीशु का रोशनी उसके ऊपर जैसा ही गिरा, प्रभु यीशु का रोशनी शाऊल के ऊपर जैसा ही आया,
उसकी आंखें क्या हो गई, बंद हो गई। यहाँ पे यही कह रहा है, भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, परंतु उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में 3 दिन तक वो न खाया न पिया। 3 दिन तक वो नहीं खाया नहीं ना पिया, वो निरंतर प्रार्थना में बैठा रहा। और 3 दिन तक उसने क्या किया, प्रार्थना में बैठा, घुटने के बल प्रार्थना में बैठा। दमिश्क में एक गली में एक घर था, उस घर में प्रार्थना में बैठा वो 3 दिन 3 रात तक। यहाँ पे वही कह रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे 13वां वचन 9 का 13 देखेंगे। और प्रभु यीशु यहाँ पे, प्रभु यीशु हन्ना ने उत्तर दिया। 13 में देखेंगे, प्रभु यीशु हन्ना को वहाँ पे बोल रहा है, वह शाऊल उस फलाना गली में है, वहाँ पे जा और उसके लिए तू प्रार्थना कर और उसके आंखें खुल जाएंगे। तो हन्ना यहाँ पे क्या कह रहा है हम देखेंगे 13 वचन में। हन्ना ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। प्रभु यीशु हन्ना को जाके शाऊल के लिए प्रार्थना करने को बोल रहा है, लेकिन हन्ना यहाँ पे कह रहा है, हे प्रभु, मैंने उसका नाम सुना है, वो शाऊल है, बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, बहुत से लोगों को उसने मारा है, और यहाँ पे भी वो हम सब लोगों को ऐसे वो बांध के यरूशलेम लेके जाके वहाँ पे हमें दुख देने के लिए आया है। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि वो जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सब को बांध ले जाए। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों, राजा और इस्राएलियों के नाम से मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हन्ना को प्रभु यीशु कह रहा है, तू मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुन, वो वहाँ पे उस गली में उस घर में जा, क्योंकि मैं शाऊल को चुना हूँ। वो अभी पौल होगा, उसको मैं मेरा चुना हुआ पात्र है वो। तो वहाँ पे क्या कह रहा है देखो, तब वो हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, ये भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। शाऊल से कह रहा है, भाई शाऊल, तू जिस रास्ते से आ रहा था, जिस रास्ते में प्रभु यीशु का दर्शन तुझे मिला, उसी ने मुझे भेजा है करके यहाँ पे बोल रहा है। और आगे कह रहा है, आया मुझे भेजा है, तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। और 18 वचन में क्या कह रहा है देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इस पे अच्छे से बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, इसके ओर देखिए। और तुरंत उसकी आंखों से, जैसे ही हम 17 में देखेंगे, तब हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बोल के और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऐसा हन्ना ऐसा बोल के जैसा ही उसने अपना हाथ उस शाऊल के ऊपर रख के प्रार्थना किया, शाऊल के आंखों से क्या हो गए यहाँ पे, परंतु उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लग गया। उसके आंखों से छिलके गिर गए। ध्यान से सुनिए, उसके आंखों से क्या गिर गए,
छिलके गिर गए। यानी कि उसके पहले संसारिक आंखें जो थे, उसके आंखें वो जल गए थे, वो आंखें गिर गए। पौलुस के, उस शाऊल के वो संसारिक जो आंखें थे, वो आंखें क्या हो गए? वो गिर गए, वो नष्ट हो गए, वो जल गए। अभी जो पौलुस देख रहा है वो आत्मिक आंखें, परमेश्वर की आंखें है। प्रभु यीशु ने उसको नया जीवन दिया, वो नया आंखें है। 3 दिन तक, 3 रात तक वो प्रार्थना में बैठा रहा। जैसा प्रभु 3 दिन और 3 रात धरती के गर्भ में था, उसी तरह वो उसका उद्धार पाने के लिए वो 3 दिन 3 रात वो संसारिक आंखें से देख नहीं पाया, ना खाया ना पिया। जब हन्ना उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया तो उसका तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिर गए और वो देखने लग गया और उठकर बपतिस्मा लिया। हन्ना जैसा ही प्रार्थना किया, उसके आंखों से छिलके गिर गए और वो तुरंत उठा और वो क्या किया? पहला क्या किया उसने? उठकर बपतिस्मा लिया। पहला उठकर उसने बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। उसने क्या किया? उठा और तुरंत उसने बपतिस्मा पाया। परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया था। शाऊल का उसको पौल किया था, तभी उसने उद्धार पाया, तुरंत बपतिस्मा लिया और खाया और बल पाया। उसी तरह आप भी परमेश्वर के वचन में आप पुरानी जीवन छोड़ोगे, नाना पाप करने वाला जीवन छोड़ोगे, प्रभु को ग्रहण करोगे, तो आपके संसारिक आंखें बंद हो जाएंगे और आपको परमेश्वर की आत्मिक आंखें मिलेंगे। और आप जब भी वचन पढ़ोगे, वो वचन का आपको दृष्टांत, आपको अपने आप दृष्टांत मालूम पड़ेगा। और उस वचन में जो भेद है, वो वचन का जो भविष्यवाणी कर रहा है, वचन जो भविष्यवाणी बता रहा है, वो सब आपके ऊपर प्रकट होगा। ये सब कब होगा? आपको संसारिक आंखों से ये पवित्र शास्त्र को पढ़ना नहीं है। जब पवित्र शास्त्र को आप संसारिक आंखों से पढ़ोगे तो आपको ये पवित्र बाइबल में से कोई वचन आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। जैसा शाऊल संसारिक आंखों से स्तिफनुस को मार रहता है, स्तिफनुस देख रहे आकाश की ओर और बोल रहे स्वर्ग में परमेश्वर को देख रहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है करके देख रहा है, लेकिन वहां पे पौलुस भी है, उसके चेले भी है, लेकिन उनको नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके संसारिक आंखें थे। उसी तरह प्रेरितों का काम 1:8 में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारे पृथ्वी के ऊपर मेरे गवाह बनोगे। जब हम परमेश्वर का सामर्थ पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, तभी आप एक गवाह बन के खड़ा हो जाओगे। बहुत से लोग, कोई 10 साल से मसीह में है, कोई 20 साल से मसीह में है, और कोई तो पीढ़ी से मसीह में है, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कोई बांटता नहीं है। इसके लिए ये संकट पे संकट आ रहा है। ये लॉकडाउन के घड़ी में परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ा है। बोलने के लिए मैं 10 साल से मसीह में हूं, मैं 20 साल से मसीह में हूं, मैं 50 साल से मसीह में हूं, मैं पैदाशी मसीह हूं, लेकिन प्रार्थना करने नहीं आता है। प्रभु का उद्देश्य यही था, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि संसार में जो पाप है, वो पाप से हम सबको छुड़ाने के लिए इस छोर से उस छोर तक हम सुसमाचार फैलाए, और उस सुसमाचार से सबका उद्धार हो जाए। और जिस दिन उद्धार हो जाएगा, ये संसार में सब लोगों का जिस दिन उद्धार हो जाएगा, उस दिन प्रभु का आगमन अपने आप हो जाएगा। आप और मैं प्रभु का सुसमाचार को हम फैला रहे नहीं है, इसके लिए प्रभु का आगमन रुका हुआ है। हम लूका का
लूका 4:18 देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है और आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपको चुना है। यहाँ पे यही कह रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, और ये जो कंगाल बोलेगा तो जो वचन से कंगाल है, धन दौलत से नहीं। वचन नहीं मालूम है उनको वचन सुनाने के लिए आपका उन तक तुम्हारा सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको उन तक लेके जाने के लिए आपको चुना है, आपका अभिषेक किया है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतारा है। यहाँ पे वही कह रहा है, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज संसार में बहुत से लोग नाना तरह के पाप में दबे हुए हैं। आज बहुत से लोग कहने के लिए तो मसीह है, लेकिन मसीहत क्या है पता नहीं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भी कहने के लिए मसीह है, लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं। आज भी परमेश्वर को मूर्ति पूजा से बहुत घृणा है। पुरुष का पूजा करेंगे, अल्टर का पूजा करेंगे, क्या क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे आपको यही कह रहा है कि प्रेरितों का काम 1:8 कह रहा है, जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा और आप सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे वचन लेके जाओ और मेरे क्या गवाह बनो। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब आंख बंद के प्रभु के चरणों में जाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु इस वचन को तूने आशीष किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन को प्रभु, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय में प्रभु तू बो दे प्रभु। ये वचन प्रभु 1 को 10, 10 को 100, 100 को 1000 गुना फल लाए, ऐसा तू कार्य कर प्रभु। सबके सर पे इसी वक्त तेरा पवित्र हाथ रख और उनको आशीर्वाद दे प्रभु। तेरा पवित्र लहू सबके ऊपर उंडाल दे, और प्रभु तेरा प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार प्रभु उनके हृदय में कार्य होने दे प्रभु। और प्रभु लूका 4:18 के अनुसार प्रभु उनके हृदय में कार्य होने दे प्रभु। प्रभु जैसा शाऊल को तूने प्रभु संसारिक आंखें निकाल के आत्मिक आंखें दिया, और शाऊल ने प्रभु तेरा वचन को प्रभु पूरा पृथ्वी के ऊपर फैलाया, उसी तरह ये मेरे भाई और बहनों को प्रभु तू सामर्थ दे। तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर विराजमान होने दे, और वो तेरे कार्य को आगे लेके जाने के लिए तू सहायता कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को आशीष किया, ब्लेस किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। इस वचन को शेयर करिए और लाइक करिए।